अच्छा, सो हमने यहाँ पर स्किप किया था स्किमिंग, राइट। तो स्किमिंग वो एक टेक्निक है, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको। स्किमिंग वो एक टेक्निक है जिसमें आप जनरल आइडिया लेने के लिए पढ़ रहे होते हो, जस्ट टू ग्रास्प द आइडिया, राइट। रैपिड आई मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। सो क्विकली या फिर जल्दी से आप किसी टेक्स्ट को पढ़ लेते हो शुरू से लेके एंड तक, और आपको समझ में आ जाता है अच्छा ऐसा इसके अंदर जनरल आइडिया क्या हो रहा है। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग वो होता है जो कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, चाइना के अंदर का पॉपुलेशन है तो वो 20 बिलियन, 20.66 बिलियन है, 1994 के अंदर इतनी थी, 1884 के अंदर इतनी थी, वो आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। एग्जैक्ट आप पढ़ते हो भाई। फिर आता है आपके पास डिटेल्ड रीडिंग। डिटेल्ड की एक टेक्निक होती है जिसमें आप बहुत ही क्रिटिकली कंसिडर करते हो हर एक एक चीज़ को, इंटायर टेक्स्ट को बहुत ही क्लोज रीडिंग करते हो, राइट। रिवीजन, रिवीजन इज अबाउट आपको किसी चीज़ के बारे में पता है और आप दोबारा से उसको पढ़ रहे हो, जस्ट टू रिवाइज इट, जस्ट टू रिकॉल इट, दैट इज कॉल्ड योर रिवीजन रीडिंग टेक्निक। जो कि आप अपने नॉलेज को कंफर्म करने के लिए कर रहे हो तो कि हाँ यार ये मुझे मालूम है और ये मुझे याद है, ठीक है सही है, ओके ये रिवाइज होगा पेपर से पहले जो आप करते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, इट्स लाइक अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू, जो कि आपके पेपर के अंदर आ सकता है। एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है जो कि आपको पढ़ना होता है, एंड देन आपसे उसी हवाले से क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ईट गुड फूड, दैट्स गुड फॉर योर बॉडी। गुड फूड हेल्प्स योर बोन्स टू ग्रो, इट हेल्प्स यू स्ट्रॉन्ग, it makes you strong, and it stops you getting sick. There is lots of water in your body. You lose water when you go to the toilet and when your body makes sweat. Drink water every day to protect your body. At least 2 liters of water you must drink a day. Go to the doctor when you get sick, and go to the dentist every year. Do exercise daily every day. It's good to do exercise 2 to 3 days a week, and it makes you happy. It's good to sleep when you are tired too. It's important to protect your body, right? That means आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मच वाटर डू यू मस्ट ड्रिंक इन अ डे। आपके नीचे ऑप्शंस होंगे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। तो 2 लीटर आपने जो पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है, 2 लीटर जो आपने पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है, वही आपने आंसर नीचे देना होगा। ऊपर वाले पैसेज को पढ़ के हो सकता है वो किसी की स्टोरी बताई जा रही हो सकता है वो किसी मेडिकल एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा हो सकता है वो किसी पेशेंट के बारे में बताया जा रहा हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। आप जब उस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से जल्दी से पढ़ लेंगे, स्कैनिंग की टेक्निक को फॉलो करते हुए पढ़ोगे, तो फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी और उससे नीचे जो क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं वो भी आप आराम से उनके आंसर्स दे पाओगे। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस तरीके से आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखना है व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ पैसेज, पैराग्राफ। क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछ सकता है वो। क्वेश्चंस क्योंकि आपके नहीं आते, आपके एमसीक्यूज आते हैं, सो इसी तरह के क्वेश्चंस को आप एमसीक्यूज के अंदर तब्दील कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स लेक्चर। जब आप अच्छी रीडिंग करते हो तभी आप समरी उसकी कर पाते हो। जब तक आप रीडिंग नहीं सही करोगे आप समरी नहीं कर पाओगे। समरी क्या है यार? समरी हर वो एक चीज है जो कि आप रोजाना कर रहे होते हो, मैं और आप रोजाना कर रहे होते हैं। समरी, राइट। समरी इज लाइक खुलासा। खुलासा इज लाइक किसी की भी स्टोरी को या फिर किसी भी इवेंट के बारे में या फिर किसी की भी कही हुई बातों को आपने अपने अल्फाजों के अंदर बयान करना है और मुख्तसर तौर पे बयान करना है। यानी कि एग्जैक्टली नहीं बयान करना, ज़ाहिर सी बात है हर कोई, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई स्टोरी आपको सुनाने लग जाऊँ अभी, तो 99% चांसेस हैं कि आपको मेरी स्टोरी के एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं रहेंगी। तो जब आपको याद नहीं रहती वर्डिंग्स तो फिर आप क्या करते हैं? आप समरी लिखते हैं, आप खुलासा बयान करते हैं। हम कहते हैं ना एग्जैक्टली हमें हदीस का अगर मतलब नहीं मालूम होता हम उसको पैराफ्रेज कर लेते हैं, हम उसका मफहूम बता देते हैं, पैराफ्रेज कर लेते हैं, यानी कि उसी उन्हीं अल्फाजों को अपने अल्फाजों के अंदर या फिर दीगर अल्फाजों के अंदर समझा देते हैं। बात वही हो रही होती है लेकिन अल्फाज थोड़े से अलग होते हैं। दैट्स कॉल्ड योर समरी।
फाइन। समरी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है जब आप रिसर्च काम करते हो, क्योंकि आपकी रिसर्च आने वाली है। आपके 6 सेमेस्टर से रिसर्च स्टार्ट हो जाती है एंड देन इट गोज अप टू 8 सेमेस्टर। सो इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि समरी होती क्या है। आप जब भी किसी टेक्स्ट को, बड़े से टेक्स्ट को, किसी आर्टिकल को पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप, आपने विलियम सिंड्रोम का आर्टिकल पढ़ा होगा या तो फिर आपने डाउन सिंड्रोम का आर्टिकल पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि जी डाउन सिंड्रोम क्या है, तो जो कुछ आप मुझे बयान करेंगे वो समरी होगी उस आर्टिकल की। तो इट मीन्स यू कैन डू समरी। आप समराइज कर सकते हैं, आप खुलासा कर सकते हैं, राइट। हम डेली कर रहे हैं ये वाला काम। इसमें इतनी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि यार समरी राइटिंग, सर समरी राइटिंग क्या होती है, क्या होती है। इट्स द थिंग दैट यू आर डूइंग डेली, राइट। डूइंग नहीं, डूइंग डेली, राइट। सो हम ये पढ़ते हैं and inshallah you will learn how to do the summarize. Academic writing requires you to research the work of other scholars. बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े राइटर्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इसको पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि यार उन्होंने क्या लिखा है। और जब आप उनके आर्टिकल को पढ़ते हो तो फिर आप अपने ओन आइडियाज़ को डेवलप करते हो, आप अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हो ऑन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च। आप अपने टॉपिक जो आपने पढ़ा है उससे फिर आपके आइडियाज़ रिसर्च मतलब डेवलप होते हैं। एंड देन टू थिंक हाउ योर आइडियाज़ रिलेट टू द स्कॉलरशिप दैट यू हैव रिसर्च्ड। फिर आप अपने आइडियाज़ को उनके साथ मिलाते हैं कि आया कि मेरे आइडियाज़ उनके आइडियाज़ से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं इट मीन्स यू आर डूइंग समरी, फिर आप इसको पैराफ्रेज करते हो, ठीक है। 3 मेन वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग आर टू जनरली अग्री, या तो फिर डिसअग्री, या तो फिर अग्री एंड डिसअग्री बोथ। अगर मैं आपको एक अभी की सिचुएशन बताऊं, मैं कहूं कि कराची के अंदर इतने सारे रोड्स ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हैं, लोग मर रहे हैं बेचारे, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर आपसे मैं कहूँ कि आप मेरी बात से अग्री करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसअग्री करेंगे और कुछ लोग कहेंगे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो फिर ये भी तो हो रहा है ना, आप पॉजिटिविटी भी तो देखें प्लीज़। दैट्स कॉल्ड यू आर अग्रीइंग, you are disagreeing and you are both like agreeing and disagreeing both, right। फिर आपका अपना ओपिनियन आता है, आपने मेरी बात को सुना, समझा और फिर इसके बाद आप उसको उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स अखज़ करके उसकी एक समरी बना के मुझे देंगे, या फिर आप किसी और को बताएंगे कि भाई फला सर ने ये बात की थी, राइट। दैट्स कॉल्ड ओके। On another's author's perspective on a subject, you can think of agreeing or disagreeing as being like okay but। देखिए अगर आपसे कोई ये बोले, आप कराची के शहरी हैं और आपसे ये कहे कि कराची कम्स इन अमंग top 7 cities of the world that are not suitable to live your life loud, so you will say okay but हाँ maybe you are right, this is the fact, बिल्कुल ये हकीकत है, but I do want to add over here something। फिर वो जो ऐड है ना वो आपका आर्ग्यूमेंट है, फिर आप अपना डिसअग्री वाला जो पॉइंट है वो लेकर आते हैं फैक्ट बेस और एविडेंस बेस। तब आपके जो बात होती है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, being able to effectively summarize the work of other research will help you both to determine your own position and clearly communicate the connections between your ideas and the ideas of others। आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ा, फिर आपने उसको समझा, यकीनन आपने समझा है तो आपके आइडियाज़ कुछ अपने भी डेवलप हुए होंगे, तो उन आइडियाज़ को और उस बंदे के आइडियाज़ को मैच किया कि आया कि कोई कनेक्शन है या नहीं है। अगर है सो यस यू कैन डू द समरी, फिर आप समरी कर सकते हैं, फिर आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया है तो फिर आप समरी भी नहीं कर सकते। In other words, knowing how to effectively summarize your ideas of others helps you to bring those ideas into a dialogue of your own। फिर आपकी अपनी बातें भी उस समरी के अंदर आती हैं, राइट, कि मैंने ये सीखा या तो फिर मुझे ये समझ में आया, फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर लिख रहे होते हैं। अच्छा, in the next video we will be talking about the strategies of the summarizing, right, so stay tuned and do watch that video right after this। Thank you।